रसगुल्ले का जड़ तेनाली रामा स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का व्यापारी आया। राजा ने कहा कि हमारे राज्य की ख्याति मध्य पूर्व के देशों में भी फैल रही है। यह व्यापारी अब शाही मेहमान है। इनकी मेहमान नवाजी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। व्यापारी को पूरे राज्य में घुमाया गया। उसको शाही पकवान खिलाए गए। रसोइया व्यापारी के लिए एक बर्तन में रसगुल्ले लेकर आया। वह व्यापारी से बोला कि राजा ने यह मिठाई आपको खास कर देने को बोला है, इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए इसको बनाया है। व्यापारी बोला कि मुझे इसको खाने की कोई इच्छा नहीं है, तुम मुझको इसकी असलियत बताओ, तभी मैं इसको खाऊंगा। रसोइया इस बात पर हैरान रह गया और राजा को जाकर उसने यह बात बताई कि व्यापारी रसगुल्ले की असलियत जानना चाहता था। राजा ने कहा कि वह हमारा शाही मेहमान है, इसीलिए वह जो भी पूछ रहा है वह उसको बताना होगा। कल मैं दरबार में सभी से इसके बारे में पूछूंगा। राजा ने अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों के सामने रसगुल्ले की असलियत के बारे में पूछा तो सभी दरबारी हैरान रह गए और हंसने लगे। राजा ने इसके बाद तेनालीराम से पूछा कि क्या तुम रसगुल्ले की असलियत को व्यापारी को बता सकते हो? तेनालीराम ने कहा कि वह रसगुल्ले की असलियत को बता सकता है। इसके लिए मुझे चांदी की कटोरी और एक चाकू चाहिए। राजा ने कहा कि तुमको तो जो चाहिए वह तुमको मिलेगा, लेकिन तुम इसकी असलियत बताओ। अगले दिन दरबार में तेनालीराम चांदी के कटोरों को मखमल के कपड़े से ढक कर लाया। उसने व्यापारी के सामने मखमल का कपड़ा हटाकर कहा कि यह है रसगुल्ले की असलियत। व्यापारी उसको बड़े ही मज़े से खाने लगा। जब राजा ने देखा तो उसमें गन्ने के कटे हुए टुकड़े थे। राजा बोले, तेनालीराम, तुमने रसगुल्ले की असलियत कहकर व्यापारी को गन्ने के टुकड़े खिला दिए। तेनालीराम ने कहा कि महाराज, रसगुल्ला चीनी से बनती है और चीनी गन्ने से बनती है, इस तरह रसगुल्ले की असलियत गन्ना ही हुआ। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और तेनालीराम की प्रशंसा की और व्यापारी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। तो कैसी लगी ये स्टोरी? ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।